दोस्तों, मैं दुष्यंत वागड़िया, टीम माइंड कोड और द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी से आप सभी का इस द वे ऑफ लाइफ टॉक्स एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही अनोखा टॉक शो। क्यों ये अनोखा है, मैं कुछ ही देर में आपके सामने शेयर करता हूँ। इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री हितेश चावड़ा जी, जो माइंड कोड और द वे ऑफ लाइफ टॉक्स के को फाउंडर हैं और 15 सालों से अपनी लाइफ के जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने सीखा है 15 सालों की रिसर्च से, वो सभी रियल लाइफ के सॉल्यूशंस रिलेटेड क्लियर इंसाइट देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमारे साथ लाइफ को एक अलग नजरिए से जीने की टेक्निक सिखाते हैं। स्वागत है हितेश जी आपका। नाउ गाइस, जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इस टॉक शो में, जो भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं माइंड कोड के साथ और द वे ऑफ लाइफ टॉक्स के साथ, उन्हें शायद नहीं पता कि द वे ऑफ लाइफ टॉक्स है क्या। तो गाइस, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें हमारी लाइफ को, एक सर्कल बना है। हम कहीं ना कहीं सुबह एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है हमारी लाइफ का। सुबह उठने से लेके शाम को जब तक हम सोने जाते हैं, नॉर्मली एक फिक्स रूटीन बन चुका है। और एक फिक्स रूटीन के वजह से कई सारे इल्यूजन्स बन चुके हैं। इल्यूजन्स रिलेटेड टू शायद पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकते हैं, पास्ट के परसेप्शंस हो सकते हैं, एक जनरलाइज्ड बिहेवियर हो सकते हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम गौर से देखें तो प्रेजेंट से बहुत दूर और इल्यूजन से बहुत नज़दीक जिंदगी जीने लगे हैं। और इसीलिए द वे ऑफ लाइफ स्किल, द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी और द वे ऑफ लाइफ टॉक शो, जिसका आज आप हिस्सा बन रहे हैं, ये टॉक शो का पर्पस है टू स्प्रेड रियल अवेयरनेस अबाउट रियल लाइफ। जब तक हम रियल लाइफ से नज़दीक आके उस रियल लाइफ को रियलिटी के साथ एक्सपीरियंस नहीं करते, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक प्रेजेंट में और फ्यूचर में हम चेंज की बात नहीं कर सकते। सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग आज के टॉक शो के एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, श्री अंकिता चक जी। गाइज, इनका इंट्रोडक्शन मैं देता हूं आप सभी को। जो भी लोग शायद इन्हें पर्सनली जानते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो माइंड कोड के व्यूअर्स हैं, जो पहली बार इन्हें लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइज आपको। शी इज़ अ यूथ आइकॉन इन हर सेल्फ। एक यंग एज में बहुत सारी उपलब्धियां ऑलरेडी वो हासिल कर चुकी हैं। शी इज़ अ प्रोफेशनल एंकर, बट जस्ट कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक एंकर की परिभाषा उन्होंने चेंज कर दी है कि कैसे एंकरिंग से एक नई स्किल डेवलप हो सकती है। उसका रियलिस्टिक एक्सपीरियंस अंकिता जी ने बहुत टाइम से समाज, इस सोसाइटी में स्प्रेड किया है। आफ्टर दैट शी इज एन एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, ट्रेंड एक्सपर्ट हैं ये एनएलपी की, और साथ साथ स्पेशलाइज करती हैं पेरेंटिंग। गाइज, जो लोग भी इस टॉक शो में जुड़े हैं, फर्स्ट थिंग इस टॉक शो की मैं आज आप सभी के सामने क्लैरिटी दे दूं कि हम जाने अनजाने जब इस पेरेंटिंग की बात करते हैं या पेरेंटिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई या जो अभी भी पेरेंट्स नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। बट टू मेक यू क्लियर, इस टॉक शो की शुरुआत करने से पहले एक क्लियर थॉट आपके माइंड में अभी से इंटीग्रेट कर दीजिएगा कि अगर आप सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन चेंज हो इस दुनिया की, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ पूरी तरीके से चेंज होनी चाहिए, दुनिया पूरी तरीके से चेंज होनी चाहिए, बहुत सारा बदलाव ज़रूरी है इस दुनिया में, पॉजिटिव चेंज ज़रूरी है इस दुनिया में, तो गाइस, पेरेंटिंग इसका बेस है। क्योंकि अगर हम अपने आप को, इस जनरेशन को चेंज नहीं करते, देन आने वाली जो जनरेशन है, जिसके चेंज के लिए, जिस जनरेशन एक्स की या जनरेशन जी की बात हो रही है, उस जनरेशन में पॉजिटिव चेंज हम कभी भी नहीं ला सकते। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर टुनाइट शो। आज का हमारा टॉपिक है गाइज पेरेंटिंग। कैसे हम हमारे चाइल्ड के बिहेवियर, कैसे हम हमारे चाइल्ड की बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं रियलिस्टिक वे में, जिससे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेक्स्ट जनरेशन इस दुनिया को मिले, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पे फोकस रखने वाली जनरेशन
इस दुनिया को हम गिफ्ट करें। ये ना कि एक थियरी है, बट ये इस दुनिया की और हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो गाइज, वेलकम बैक। लास्ट टॉक शो द वे ऑफ लाइफ टॉक्स में हमारे गेस्ट थे श्री डॉक्टर धर्मेश वर्सानी। और गाइस, सभी का जो भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत ही ग्रेटफुल हूं मैं कि उस टॉक शो को इतना आप लोगों ने स्प्रेड किया कि आज वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज पे हैं। तो गाइस, अगर आज तक अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस वीडियो को, इस लाइव प्रोग्राम को, शेयर बटन दबाइए, पहुंचाइए इस एनर्जी को हर एक इंसान तक जिससे आप कनेक्टेड हैं। फेसबुक पे शेयर कीजिए, अगर आप कोई ग्रुप में है तो वहां पे शेयर कीजिए, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। गाइस, स्प्रेड दिस एनर्जी, क्योंकि रियल लाइफ की रियल एनर्जी, रियल टॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है और रियल चेंज हम इन्हीं चीजों से ला सकते हैं। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट टुडे टॉक शो। मैं आज का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ गाइस विद श्री अंकिता जी। अंकिता जी, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, एक कॉमन सवाल अगर हम सोसाइटी समाज में आज देखें, जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, कि जो बच्चे हैं वो कभी कभी एक कॉमन बिहेवियर कर देते हैं जब सोसाइटी या सामाजिक प्रोग्राम हो, एक सोशल गैदरिंग्स हो गई, फैमिली गैदरिंग्स हो गई, किसी रिश्तेदार के घर हम जाते हैं, तो कभी कभी बच्चे अनरियलिस्टिक वे में बिहेव करने लगते हैं या हमारी बात नहीं सुनते, एक अपने अलग मूड में होते हैं। तब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को शायद एम्बेरसमेंट भी फील होता है, गुस्सा भी आता है बच्चों के ऊपर। मगर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट, अगर हम सोसाइटी में जाते हैं, कोई सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं और बच्चे अनरियलिस्टिक वे में या अनवांटेडली बिहेव करते हैं, व्हाट डू पेरेंट्स नीड टू लर्न? पेरेंट्स को इन चीज़ों में पहले क्या ऑब्जर्व करना है और क्या ऐसा कर सकते हैं पेरेंट्स जिससे ऐसे अनवांटेड बिहेवियर्स को अवॉइड किया जाए और एक रियलिस्टिक वे में अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाया जाए? व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Very nice question, Mr. Dushin. See, there are times जब आप कभी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो, तो with kids, I do understand as a parent, it is difficult. But still, if you go with them and if they behave something unrealistic, वो कभी कभार क्रैंकी हो जाते हैं, दे डोंट एक्ट एज यू वांट इट, तो आप उस पे चिल्ला देते हो तभी की तभी, या फिर आप बोलोगे उसका नाम एंड देन यू जस्ट ग्रैब देम, उसका हाथ से लेके वहां पे चले जाओगे। बट जस्ट थिंक कि जो अनरियलिस्टिक चाइल्ड ने बिहेव किया, तो आपने उसके सामने क्या बिहेव किया? Was that a good behavior? No. And see, that is what kids are doing. Kids are actually a reflection. अगर आप गुस्सा होते हो तो वो गुस्सा होते हैं, वो क्रैंकी होते हो तो आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है। इट इज नॉट लाइक दैट। आप दो चीज कर सकते हो, दैट टू वेज। पहली, आप उसको शांति से बुलाओ, साइड में ले जाओ, उसको समझाओ कि इफ यू वांट इट जस्ट टेल मी, इफ यू वांट इट जस्ट टेल योर फादर और whosoever in the family member, whosoever is the family member, आप उसको बोल सकते हो, शांति से बोल सकते हो और आपको मिलेगा। अगर वो किसी से झगड़ा कर रहा है, देन यू शुड जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्या अच्छा लगेगा, अगर मॉम यहाँ पे ये कुछ झगड़ा करेगी तो क्या ये अच्छा लगेगा। यू हैव टू मेक देम लिटिल प्रैक्टिकल कि अगर डैड और मॉम को अगर आप झगड़ते देखते हो तो क्या आपको अच्छा लगता है, तो अगर आप झगड़ते हो तो हमें क्या अच्छा लगेगा। सो सी, दिस आर द थिंग्स, वेरी वेरी लिटिल थिंग्स, दिस आर, मतलब ये हमें कभी कभार माइंड में भी नहीं आती। वी आर लाइक, हम उसको डांट देंगे, वो चुप हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, बट नो, वो तब चुप होगा बट उसके दिमाग में वो रहेगा कि मैं इससे बदला लेके रहूंगा या फिर ये मैं चीज लेके ही रहूंगा, एंड अगेन दे स्टार्ट डू द सेम थिंग। मतलब वो ऐसे हमारे नोटिस में नहीं आएगा, बट दे स्टार्ट ऐसे ऐसे कुछ कुछ दे डू इट, नो, ऐसे किसी को भी परेशान करेंगे वो सब। बट इफ यू वांट टू गेट एंड ऑफ इट, उसको साइड में ले जाकर जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज और उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आपको कुछ रिएक्शन नहीं देना उस टाइम पे, डोंट गिव एनी रिएक्शन, कुछ करो ही मत, सिचुएशन विल गेट सेटल्ड।
I promise you situation will get settled. कुछ करो मत. But when you are getting back to your place, या फिर लोग चले जाते, उसको समझाओ शांति से बैठ के. एंड इवन अगर हमें भी कोई सबके सामने डांट दे तो एट दिस एज, अगर हमें कोई, हमें तो समझ है, फिर भी अगर हमें कोई सबके सामने डांट दे, विल वी बी एबल टू एक्सेप्ट इट? कि हाँ, हम रिवर्ट नहीं करेंगे क्या? हम नहीं बोलेंगे कि व्हाई डिड यू टेल मी, व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दैट? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू दिस. तो हम, अगर हम वो करेंगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड, फ्रॉम अ किड, कि वो हमें रिवर्ट ना करे? आप गुस्सा करोगे, वो सामने गुस्सा करेगा या करेगी, डेफिनेटली दे वोंट लाइक इट. बट इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड वेरी पेशेंटली, शांति से समझाओगे, देन दे डेफिनेटली टेक इन देयर माइंड कि हाँ, अभी मुझे शांति रखनी है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा. बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग दैट सिचुएशन हैंडल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट आई फील कि रिएक्शन matters a lot towards your kid, very much. आप कैसे हैंडल करते हो, वो ऐसे ही हैंडल करना सीखेंगे, फॉर श्योर. Great explanation, जी अंकिता. It was a really good explanation. अगर गौर से देखे गाइस, तो यही मिस्टेक कर जाते हैं हम ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को कि एग्जैक्टली रियलिटी में होता क्या है. वी जस्ट ट्राई टू गिव आर डायरेक्ट एक्सप्रेशन. जो भी बच्चा कर रहा है उसी चीज़ में इन्वॉल्व होके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट ऑब्जर्विंग, हम चीज़ें थोपने लगते हैं. कहीं ना कहीं यही गलती कर जाते हैं. मैं और इंसाइट लूंगा यहाँ पे. हितेश जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या चीज़ें और कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर? अगर हम जानते हैं, सभी व्यूअर्स जो भी हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं, कि कैसे हर एक चीज एनर्जी के साथ जुड़ी है. तो मैं चाहूंगा कि एक पेरेंट की और एक चाइल्ड की एनर्जी कैसे इन चीजों में इम्पैक्ट करती है, और क्या ओपिनियन है आपका? जी बिल्कुल. So first of all, thank you so much guys, all of you for the joining, and we are really grateful अंकिता जी आपका कि आप जुड़े आज के शो में. Let's start with the topic. जो अंकिता जी ने बताया, I am totally agree with that. देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं इन जनरल, अगर हम कम्युनिकेशन के लेवल पे भी बात कर रहे हैं, जो कई बार हम लोग रिपीटेडली हमारे शो में बोल चुके हैं, जो अगेन यहाँ पे प्रूव हो रहा है, लाइक राइट, कि पीपल कैन नॉट लिसन फॉर द अंडरस्टैंड, दे मोस्टली लिसनिंग फॉर द रिप्लाई. तो उनको जो जल्दबाजी है वो रिप्लाई देने के, एक एक्शन रिएक्शन मोड में जो जनरली रहते हैं, उसकी वजह से दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ किड्स, राइट. उनके जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, उनके जो अनवांटेड बिहेवियर्स है, कभी भी ज्यादातर जो पेरेंट्स है उस अनवांटेड बिहेवियर्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट. वाई? बिकॉज अगेन बचपन से लेके आज तक हम सभी ने जिस तरह से पेरेंटिंग के बारे में सुना है, समझा है, जिस तरह से हम लोग ग्रो हुए हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिकली, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, राइट, इट्स बिकम आवर न्यूरल पाथवेज, इट्स बिकम आवर बिहेवियर, राइट. तो जाने अनजाने क्या होता है कि आज अगर हम बात करें, एज वी नो कि ज्यादातर पेरेंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर टोटली कंफ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स दे आर नॉट क्लियर एट ऑल कि अगर बच्चा को अनवांटेड बिहेवियर कर भी रहा है लेट से, तो मैं कितना स्मूथली उस प्रोसेस को या उस इवेंट को हैंडल कर सकूं. वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो पास्ट इमेजिनेशन बना है उस बच्चे का, जैसे हम लोग जब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो हम सभी की एक इंप्रेशन बनती है हमारे ब्रेन में, जिसको इमेजिनेशन के लेवल पर नॉर्मली लोग रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं फ्यूचर में. तो जब कोई भी पेरेंट्स रिएक्ट करता है इस तरह के सोशल इवेंट्स में या कहीं पे भी, प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं ना कहीं उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, यानी बच्चे ने पहले किसी पास्ट इवेंट में सेम तरह से परफॉर्मेंस किया था, उस नेगेटिव इवेंट्स को वो पेरेंट्स अपने माइंड में लेकर के घूम रहा होता है. तो वहां पे होता है क्या कि मान लीजिए बच्चा अगर थोड़ी सी भी गलती, अगर उसने गलती की भी नहीं है लेट से, अभी वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, राइट, तो भी पेरेंट्स कई बार रिएक्ट कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि अभी ये करेगा, राइट. तो दैट इज हाउ दिस प्रोग्रामिंग एंड ऑल थिंग वर्क्स, राइट. हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर हम थोड़ी बहुत क्लियरिटी देने की कोशिश भी करते हैं, मैं अंकिता जी दोनों, कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग को लेके भी काफी सारे मिथ इल्यूजन्स बने हैं लोगों के माइंड में, एंड दैट इज द मेन रीजन कि आज की तारीख में जो अनवांटेड बिहेवियर्स हम देख रहे हैं, लाइक एडीएचडी हो गया, हाइपर एक्टिविटीज हो गई, राइट, अनवांटेड मोबाइल्स और टीवी के बैड हैबिट्स हो गए,
अनवांटेड इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए स्टूडेंट्स के, बच्चों की, लाइक स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल आज हम देखते हैं लेट्स से, तो वो हाइप है, उसके पीछे क्या रूट कोज है, कैसे हम उसको क्लियर कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। सो दुष्यंत जी, हैंड ओवर टू यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन क्लैरिटी ऑलरेडी आप दे चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे गाइस एक बहुत ही बड़े लेजेंड जो पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है कि अगर आपको पेरेंटिंग को समझना है तो सबसे पहला मिथ ये तोड़ना पड़ेगा कि आज से कोशिश कीजिएगा गाइस, अपने बच्चों को सिखाना बंद कर दीजिए। द थिंग पेरेंटिंग मीन्स इज यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट चाइल्ड। जब हम अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात करते, कई कई टाइम से इस माइंड को टॉक शो में अगर आप जुड़ रहे हैं, द वे ऑफ लाइफ टॉक्स में जुड़ रहे हैं, हम बोलते रहते हैं कि ये 98% बॉडी है वो अनकॉन्शियस बॉडी है, इट इज वर्किंग इन एन अनकॉन्शियस वे। तो वो जो बच्चा है, जो 0 to 6 ईयर्स का बच्चा है, वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, 100% कॉन्शियसनेस। वहां एज अ पेरेंट आपको उस बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उस बच्चे में से आपको लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन लर्निंग निकल के आएगी। बट जस्ट अवॉइड, अपना ईगो पहले साइड में रखिए एज अ पेरेंट, एक जजमेंटल थिंग साइड में रखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को सिखाना बंद कर दीजिए, वो आपको सिखाने के लिए हैं। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू ऑब्जर्व। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। ये एनर्जी मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मिथ, बहुत ही बड़ा इल्यूजन आज सोसाइटी, आज समाज में स्प्रेड हो चुका है। हम इस सर्कल में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। इस सर्कल को हमें तोड़ना पड़ेगा, इस सर्कल को हमें ही ब्रेक करना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एक ऑब्जर्वेशन की बात करें, एक रियलिस्टिक वे की बात करें, तो पिछले 1.5 साल में अगर ध्यान से देखें, पिछले 1.5 साल जब से ये कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, एक कॉमन चीज हो रही है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बच्चे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है। मगर कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी बाहर निकल के आ रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चों के मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं जो पहले कभी नहीं निकल रहे थे। लाइक आई हेट यू मॉम, आई हेट यू डैड, आई डोंट वांट टू लिव दिस इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे पूरी लॉकडाउन है, जहाँ पे कुछ सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई डोंट वांट टू लिव दिस इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसी अनवांटेड चीजें शायद कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो एज ए पेरेंट क्या हम भी उस फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा बने, या ये जो कंटिन्यूअस एक सर्कल बना हुआ है हमारी लाइफ का, जहां पे कुछ नया हो भी नहीं रहा और हम कुछ नया कर भी नहीं रहे, तो क्या एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि इस बच्चों को जो फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं जाने अनजाने, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालें। एंड सेकेंड थिंग, कैसे कुछ क्रिएटिव किया जाए एज ए पेरेंट अपनी लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल में, जिससे एक क्लियर माइंडसेट डेवलप हो उन बच्चों का कि फ्रस्ट्रेशन इज अ वेरी टेम्पररी थिंग। क्योंकि गाइस अगर ध्यान से देखें ना, तो हमारी सोसाइटी, हम समाज में इतना मिथ, इतना इल्यूजन है कि एक नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन को भी आज पेरेंट्स डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। डू यू इवन नो गाइस व्हाट डिप्रेशन मीन्स? अगर आपको नहीं पता डिप्रेशन क्या है, गूगल कीजिए, टेक्स्ट बुक्स उठाइए, अगर आपके पास और कोई बुक्स है डिप्रेशन के बारे में, सलाह लीजिए और पहले समझिए डिप्रेशन है क्या, फिर अप्लाई कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता जो शब्द आप बोल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी बच्चों पे क्या इम्पैक्ट लेके आएगी। सो यूज योर वर्ड्स वेरी कॉन्शियसली। मैं चाहूंगा अंकिता जी, कैसे पहले तो इस सिचुएशन में बच्चों को हैंडल किया जाए और कैसे एज अ पेरेंट क्रिएटिव बना जाए कि इन फ्रस्ट्रेशन से बच्चों को एक क्लियर माइंडसेट की तरफ दौड़ किया जाए। This is a very important question, and I love this question because actually, not see, it is from my personal experience. Even I am a mom of a 7-year-old child. ये चीज मैं भी I also go through every day, so I can very much relate to it. See, kids
just understand the situation which I'm showing to you. Kids going to school in the morning, they are coming back. If they are in the day school, they are coming back in the evening. They are going for the class for 1 hour, and then they are coming back at home. अगर वो आफ्टरनून तक स्कूल में जाते, फिर भी आते हैं, खाना खाते, क्लास में जाते, फिर घर में रहते। घर में कितना टाइम स्पेंड करते? हार्डली 3 hours, 3 to 4 hours विथ फैमिली, एंड देन वो खुद सो जाते हैं। नाउ आपकी सिचुएशन, kids getting up, not finding friends around them, not finding teacher, they are just seeing in front of the screen, and 3 to 4 hours का वो जो मॉर्निंग स्केड्यूल जो होता है, वो स्कूल का एनवायरमेंट उसको नहीं मिलता। ही और शी फील्स लाइक कि मुझे अकेले ही पढ़ना पड़ता है। हमें उसको समझाना पड़ता है कि बच्चा देखो, आपके फ्रेंड्स वहां सामने सब पढ़ रहे हैं। सो टू मेक देम दैट अंडरस्टैंड इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। देन नाउ व्हाट द सिचुएशन इज, घर में उसने पढ़ा, उसके बाद एंड वन मोर थिंग, उसको है ना, जितना जितना वो घर में रहेंगे ना, दे विल फील ईटिंग मोर, एक वो भी है, ईटिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज, वो भी है। एंड सेकेंड थिंग, देयर फिजिकल थिंग हैज स्टॉप्ड, बिकॉज अभी सिचुएशन थोड़ा इट्स गेटिंग क्लियर, तो ऑब्वियसली अभी वो थोड़ा खेल रहे हैं, बट व्हेन द लॉकडाउन सडन इट हैपेंड, तो इट वॉज वेरी न्यू फॉर अस ऑल्सो। हमारा भी बाहर जाना, सोशलाइजिंग बहुत बंद हो गया था, एंड वी यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा मी टाइम कहाँ गया। अगर आप इतना बड़े हो एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक कि आपका मी टाइम कहाँ गया, तो बच्चे की क्या गलती है? ऑब्वियसली दे फील लाइक कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स कहाँ है, मेरे मैडम कहाँ है, मुझे घर पे ही क्यों रहना है, मैं नीचे क्यों नहीं जा सकता, मैं सबके साथ खेल क्यों नहीं सकता? तो वो फिजिकल एक्टिविटी गई, इसलिए दिस गैजेट एंटर्स, एंड दे ट्राई फाइंडिंग प्लेइंग इन ग्रुप्स ऑल्सो। ग्रुप में भी वो गैजेट में खेलते हैं, इंडिविजुअल भी गैजेट में खेलते हैं। दे स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज, कार्टून्स, कि उसको लगता है कि नहीं, मैं मेरा कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरा कुछ कर सकती हूँ। सी, एंड द थिंग इज कि आप जितना भी इफ यू सी टीवी और गैजेट, एंड जितना आप वो टाइम स्पेंड करोगे ना, लाइक बीइंग एन एडल्ट, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देन even kids will have the same feeling, but उसको पता नहीं चलेगा कि हम इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हुए ऐसे। So now what as a parent have to do is you have to be creative. બાકી લોકડાઉન પહેલા who knew કે parenting જેવું કાંઈ છે? No, it was there, but એટલું બધું નહોતું, इतना नहीं था कि parenting માટે બી મારે કોકને કન્સલ્ટ કરવું પડશે, રાઈટ? બટ આ સિચ્યુએશન એવું થઈ ગયું છે, this situation is like that कि you go and consult them. And but instead of consulting, what I feel is just bring a little change in you कि you are going with friends, you are chilling there, आप इतना मजा करते हो, एक बार फैमिली के टाइम स्पेंड इतना करो, चाइल्ड से गेट अटैच्ड मोर, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको जानो, उसको क्या चाहिए, मेक देम डू क्रिएटिव थिंग्स। उसको इफ यू फील लाइक कटिंग करना है, कटिंग करो, पेस्टिंग, क्राफ्ट, दे कैन प्ले एन नंबर ऑफ थिंग्स एट देयर प्लेस। They can do very much many things. They can become chef even. They can become chef. They can become an art and craft, that, and then they can go for clay से जो play करते हैं, उससे fine motors बहुत ही अच्छे develop होते हैं। And yes, they can do something like blocks जो आते हैं, then they have to solve the puzzle. When they start solving puzzle, their logic develops. एंड ऑब्वियसली देयर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप्स, क्योंकि क्या होता है, छोटे बच्चे, बिकॉज उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, सो यू कैन पे अटेंशन टू देयर अदर कोर्स। व्हाट एम आई सेइंग इज कि स्कूल में जाते वो सब होता है, उसके साथ वो खेलते, वो सब होता है, राइट? बट जब वो घर पे ही है, तो आप उसकी दूसरी चीजें पर भी ध्यान दे सकते हो। That is what I feel.
and you can reduce their gadget time with many such things, as I suggested: blocks, clay, art and craft. If you are not having clay, તમે ખાલી ઘરમાં પેલું લોટ બનાવીને if you then tell them કે આમાં કલર એડ કરીને આમાં કરો, તો it's very good, very good. And Great. obviously education level ઓછું થઈ જ જશે for sure. Exactly. The point is, guys, अगर हमें कुछ अलग रिजल्ट्स चाहिए अपने आप में भी, हमारे बच्चों में भी, हमारे परिवार में भी, हमारी सोसाइटी में भी, तो जो सर्कल बना है लाइफ का, जिस सर्कल में हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, हमें उस सर्कल को तोड़ के अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा. वी हैव टू बिकम क्रिएटिव. हमें हमारे लिमिट्स को चैलेंज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वील बिकम समथिंग डिफरेंट. और जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसे दूर कर पाएंगे. इससे पहले गाइस कि मैं हितेश जी से उनके ओपिनियंस यहाँ पे लूँ, गाइस इफ यू आर कनेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे साथ इस टॉक शो के साथ, इस रियलिस्टिक चेंज के साथ कनेक्टेड हैं, चैट बॉक्स में गाइस एनर्जी दिखाइए. मुझे एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत रहती है. आई ऑलवेज नीड मोर एंड मोर एनर्जी. चैट बॉक्स में मुझे एनर्जी दिखाइए, एक्साइटमेंट दिखाइए, EX लिखिए, एंजॉय लिखिए, यस लिखिए, आपका जो मन पड़े वो लिखिए. साथ साथ अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं, अगर आप भी कोई लाइफ में पेरेंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में, गाइस डोंट हेजिटेट मत कीजिए. यहाँ पे आपको कोई जज करने को नहीं बैठा. यहाँ पे रियल लाइफ को रियलिस्टिक वे में देखने की बात हो रही है. रियल लाइफ के रियल सॉल्यूशंस कैसे ला सकते हैं, उन चीज़ों को समझने की बात हो रही है. तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं गाइस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. अपने सवाल भी रख सकते हैं, अपनी एक्साइटमेंट भी दिखा सकते हैं, अपनी एग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं. मूविंग ऑन, श्री हितेश जी व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिफोर दैट गाइस शेयर कीजिए इफ यू हैव नॉट शेयर्ड येट. हितेश जी, व्हाट आर योर ओपिनियंस? कैसे हम बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं उसे दूर कर सकते हैं? श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन, इन टर्म्स ऑफ अनवांटेड बिहेवियर्स जो हम एक आउटकम के लेवल पर बच्चों में देखते हैं, राइट. 99.9% पेरेंट्स जो हैं स्टिल दे आर नॉट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट, राइट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एक चीज एक सेंटेंस में अगर मैं आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश करूं, राइट, और अगर इस सेंटेंस को आप फिलोसॉफिकली ना बाकी रियलिटी के लेवल पर अगर आप समझ पाएंगे या उतार पाएंगे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि 80% प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ के सॉल्व कर पाए, राइट. एंड दैट सेंटेंस इज कि बच्चे जो हैं वो आपके वर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे, दे आर ऑब्जर्विंग एंड फॉलो योर बिहेवियर. आई मीन टू से व्हाटएवर यू बिहेव इनटू योर एनवायरनमेंट, जिस तरह के आपके इमोशंस है, जिस तरह के आपके थॉट्स है, जिस तरह के आपके बिलीफ्स हैं, राइट, बच्चे ज्यादातर आपको ऑब्जर्व करके आपके बिहेवियर्स को डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, लेट्स से, राइट. एक जेनेटिक इम्प्लांटिंग करके एक रिसर्च हुई है रिसेंटली साइंस में, जो ये अगेन प्रूव कर चुकी है, एपिजेनेटिक ऑल थिंग्स जो थिंग्स है वो ऑलरेडी ये प्रूव कर चुकी है कि बच्चा अगर कोई भी अनवांटेड बिहेवियर कर रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट बिहेवियर. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा कोई बिहेवियर कर रहा है, लेट्स से मोबाइल का एडिक्शन हो चुका, कोई हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, कोई एंगर शो कर रहा है, अनवांटेड दूसरा किसी तरह का बिहेवियर है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सीधे आउटकम पे चले जाते हैं कि ही और सी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट समथिंग? पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, पहली बात. दूसरी बात, क्यों वो इन चीजों से ज्यादा एडिक्टिव होता जा रहा है? व्हाई? बिकॉज देखिए पेरेंटिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग पेरेंटिंग की डेफिनेशन से साथ क्लियर नहीं होंगे. एंड डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि आज शायद हमारे अनवांटेड मीथ, अनवांटेड बिलीव्स, अनवांटेड परसेप्शन टूटे, चीजें हमारे फेवर में बात हो, हमारे खिलाफ बात हो. डू नॉट टेक अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होगी वो रियलिटी के कनेक्टेड होगी. पेरेंटिंग का मतलब 99.9% जो पेरेंट्स है वो समझते हैं, लेट्स से, कि किसी तरह वो बच्चों पे पूरा कंट्रोल ले पाए इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस. सो बेसिकली दे आर थिंकिंग कि वो अपनी जो बिलीफ सिस्टम है वो एज इट इज थोप पाए बच्चों पे. दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग. ज्यादा तो लोग पेरेंटिंग इस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, बट दैट इज नॉट पेरेंटिंग एट ऑल. पेरेंटिंग का सिंपल मतलब ये है कि पहले हम हमारे बिलीफ और परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे फॉर दैट किड्स, जिसके बारे में हम अनवांटेड बिहेवियर बना के चलते आए हैं पता नहीं कितने टाइम से.
क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको एनर्जी के लॉ के अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो ध्यान से समझिए, व्हाट वाज दैट लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूं, राइट, जब आपने अपने बच्चे को दिल से अप्रिशिएट किया था किसी भी चीज के बारे में। What was that last time और first time जब उसने कोई गलती की थी लेट से, और आपने उसको रिसोर्सफुल थॉट के साथ में कनेक्ट किया था उस वक्त पे, उस इवेंट पे। What was that last time and first time लेट से कि उसने कोई अनवांटेड बिहेवियर किया था, राइट, और आपने उसको पनिश करने के बदले या रिएक्शन देने के बदले आपने उसको सीधे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के उस इवेंट से रिसोर्सफुली पॉजिटिवली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इस तरह के कोई गाइडेंस है, इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी थी? ये सवाल है सिंपली सभी पेरेंट्स से। तो सोचिए और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, एंड आई विल गिव यू द गारंटी वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज हमने कभी ऐसा परफॉर्म किया ही नहीं। सो सरप्राइजिंगली हमने जो चीजें बच्चों को कभी सिखाई नहीं है, वी अज्यूम कि दे आर परफॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इन द सेंस कि आज हमने बच्चे को कभी नहीं सिखाया कि बच्चे सोशली अगर मान लीजिए अनवांटेड को बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है तो किसी पेरेंट ने इनको सिखाया नहीं है कि किस रिसोर्सफुल स्टेट के साथ में आप सोशल गैदरिंग में जाकर के परफॉर्म कर पाएंगे, उनको नहीं पता। And to be very honest, right, they don't care whatever it is your bank balance, whatever it is your name, fame, right? उनको सिर्फ उतनी बात से मतलब है कि आप उनके साथ में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इट इज लाइक दैट सिंपल। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड भी अगर करते हैं तो वहां पे भी एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं। देखिए, जब आई होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। जब हम ये बोलते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, दैट मीन्स जब बच्चा कोई अनवांटेड बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है तो वो भी एक एनर्जी हुआ। आपका कोई बिलीफ पनप रहा है उस टाइम पे तो वो भी एक एनर्जी हुआ। आपका कोई परसेप्शन बन रहा है उस बच्चे के लिए तो वो भी एक एनर्जी हुआ। एंड लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। जिस तरह की चीजों के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस डालेंगे वो इंक्रीज होगी। अभी ध्यान से अगर हम अपने आपके एनवायरमेंट के आसपास देखते हैं तो बच्चा जब फ्रस्ट्रेट होता है या अनवांटेड मोबाइल या इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ज्यादातर लेवल पर हम क्या बोलते हैं उस वक्त? हम उनको ये बोलते हैं कि इसको 1000 बार बोला गया फिर भी इससे मोबाइल नहीं छूट रहा है। अगर इसको खाना दिया जाए, राइट, और मोबाइल रखा जाए तो जब तक ये मोबाइल में गेम चालू नहीं करेगा उसका खाना स्टार्ट नहीं होगा। सो बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोग्रामिंग, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, आपका इन द सेंस बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, बच्चे वैसे भी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स तक, यानी जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता तब तक वो सबकॉन्शियसली डेवलप हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ ब्रेन लेवल पे मैं अगर बात करूं तो अल्फा और थीटा लेवल पे उनके ब्रेन लेवल जो होते हैं वो काम करते हैं। एंड दे आर नॉट फिल्टरिंग योर इंफॉर्मेशन, राइट, दे आर डाउनलोडिंग योर इंफॉर्मेशन एज इट इज। जो भी आप बिलीफ उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर वो अपने एनवायरमेंट में देख रहा है, राइट, जिस तरह की चीजें वो मदर फादर को करते हुए देख रहा है, एनवायरमेंट में देख रहा है, सोसाइटी, स्कूल, समाज में देख रहा है, ही और सी इज डाउनलोडिंग दैट इंफॉर्मेशन एज इट इज, राइट। एंड समवेयर जब एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग उस चीज की हो जाती है, राइट, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को सोच करके कि इसको जितना हम कम कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेशन करने के बारे में, एंगर करने के बारे में, ये उतना ही ज्यादा एंगर परफॉर्म कर रहा है। बट अनजाने में ही सही हमने थ्रू द वर्ड उस तरह की एनर्जी उन लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर पास ऑन की है। एंड दैट इज मेन रीजन कि इस तरह की चीजें जो होती है कई बार जटिल हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं किसी भी तरह के फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह की रिसोर्सफुलनेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए? सबसे पहले तो जब भी बच्चा कोई भी अनवांटेड बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुके बिफोर द रिएक्शन एंड फाइंड द रीजन। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट रीजन फाइंड नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार तो रीजन उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन रीजन कि कई बार लोग रीजन भी फाइंड नहीं करना चाहते, राइट। तो एक रीजन फाइंड करने की कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर अगर बच्चा रिपीटेड मोड पे कर रहा है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो लेट से आई हेट यू काइंड ऑफ वर्ड्स है, चाहे वो किसी भी तरह के लेट से बिहेवियर है, अगर वो रिपीटेड लेवल पर बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो फाइंड द रीजन कि व्हाट इज द रीजन कि बच्चा इस बिहेवियर को रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। जब आप उसके रीजनिंग को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, समवेयर यू फील, राइट, कि शायद आप सिर्फ छोटा सा टाइम उसको नहीं दे पा रहे थे, वो टाइम, वो एप्रिशिएशन और वो हैप्पीनेस, जॉय जो था वो उसको मोबाइल में मिल गया, वो लॉनलीनेस वहीं कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही थी, राइट। जब हम हैप्पी होते हैं, हम दूसरे जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम एक फ्लो में होते हैं, लाइक लेट से, तब हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है विच इज कॉल्ड डोपामाइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस, जॉय एंड लव, राइट। तो बच्चे जो है वो इसी तरह की लैंग्वेज समझते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस एंड लव। तो क्योंकि वो इमोशंस, वो लव, वो क्लियरिटी उनको समहाउ एनवायरनमेंट से नहीं मिल पा रही है, दैट इज मेन रीजन कि वो अपना लॉनलीनेस जो है वो मोबाइल, टीवी या किसी गेम के ऊपर
इन्वॉल्व होकर के क्रिएट करते हैं, हमसे क्लियर करते हैं। And somewhere they are attached। वो क्यों अटैच हो रहा है? क्योंकि जब वो उस चीज को पकड़ता है, जब वो मोबाइल को पकड़ते हैं, somewhere वो डोपामाइन रिलीज होता है, they feel happy, राइट? वो इमोशंस क्रिएट होते हैं अंदर, राइट? जैसे मैं आपको एडल्ट की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, आई होप काफी सारे लोग नेटफ्लिक्स वगैरह में लेट्स से सीरीज वगैरह देखते होंगे, लेकिन आपने अपने आप को भी कभी ऑब्जर्व किया हो ना, तो मान लीजिए कि अमेजन और नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज है, सस्पेंस सीरीज है फॉर एग्जाम्पल, राइट? उसका फर्स्ट एपिसोड अगर आप खत्म करेंगे ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे सेकंड एपिसोड चालू करेंगे, क्योंकि एक अलग तरह का एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, अलग तरह के केमिकल रिलीज हो गए इंटरनल वर्ल्ड में, राइट? और ये देखिए साइंटिफिकली अगर मैं बात करूंगा डीपर हो जाएगी चीजें, लेकिन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूं तो एक बात समझिए, बच्चा अगर कोई भी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी बिहेवियर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो ऊपर से सीख कर नहीं आया है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक्सेप्टेंस सबसे पहले एज ए पेरेंट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नकार नहीं सकते डायरेक्टली किसी भी बच्चे को, कि अगर बच्चा को इन्वर्टेड बिहेव कर रहा है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो ज्यादातर एनवायरमेंट से ही चीजों को डाउनलोड कर रहा है। हो सकता है कि लेट से बच्चा खेलते खेलते, जब हमें ऐसा लगता है कि बच्चा दूसरे रूम में काम कर रहा है, दूसरे रूम में खेल रहा है, हम दूसरे रूम में किसी से बात कर रहे हैं और समहाउ हमारा लाउड टोन हो गया, किसी तरह से झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा लगता है कि वो एनर्जी वहां पे पास ऑन नहीं हो रही। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 24/7 ईच एंड एवरी मोमेंट पे, इस मोमेंट पे भी, और जब आप रात को सो जाएंगे, जब आपका ब्रेन डेल्टा मोमेंट पे होगा तभी भी, ईच एंड एवरी मोमेंट पे डाउनलोडिंग चल रही है, बच्चों में भी और आप में भी। तो वी आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे लिए भी वो चीज सटीक बैठती है, वो सेम चीज सटीक बैठती है बच्चों में। तो समहाउ चांसेस आर दैट कि शायद बच्चा एक अलग लेवल पे, हैप्पीनेस जॉय लेवल पे किसी चीज में इन्वॉल्व था, और उसने देखा शायद कि भी कोई एनवायरमेंट चेंज हुआ, किसी वजह से किसी का झगड़ा हो गया लेट्स से फैमिली में, किसी वजह से किसी ने लाउडली कॉल टेलीफोनिकली बात कर ली फादर मदर ने किसी और के साथ, लेट्स से उसने देखा कि शायद दादा दादी के साथ फादर मदर ने किसी अलग टोन से बात कर ली, राइट? he or she downloading that behavior। आज ये बात हम समझें ना समझे अलग बातें हैं, बट ये रियलिटी है, बिकॉज एनर्जी इसी तरह से काम करेगी, जहां पे आपके इमोशंस हाई होंगे, जहां पे आपके बिलीफ्स हाई होंगे, जिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ में आप इमोशंस के साथ में उस एनर्जी में मैच करेंगे, इट बिकम योर डाउनलोड। तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे एंड यू बिकम दैट। तो बच्चे आज हम जो देख रहे हैं अनवांटेड बिहेवियर वगैरह में, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल लेवल पर वो चीजें क्लियर नहीं है, और ज्यादातर पेरेंट्स ये समझ रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में कि उनको बच्चों पे कंट्रोल लेना है। कंट्रोल हमें हमारे ऊपर लेना है। पेरेंटिंग की सिंपल डेफिनेशन ये है, हमें हमारे बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे, हमें हमारे परसेप्शन चेंज करने पड़ेंगे, हमें हमारी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज जितनी भी टेक्निक्स मेथड है, छोटी बड़ी चीजों की हम अगर बात करें, हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और इस पे हजारों लाखों लेक्चर्स भी शायद हमने अटेंड किए होंगे, वेबिनार वर्कशॉप चल रहे हैं। अपने आप को सिंपल सा सवाल कीजिए, अभी तक आपने जितने भी सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड करने के बाद, जितनी भी टेक्निक्स है वो अप्लाई करने के बाद, कितना प्रतिशत चेंज आपको आपके बच्चे में जेन्युइनली दिखा है? आज द सिंपल क्वेश्चन। और वो रहेगा तो भी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। व्हाई? बिकॉज टेक्निक तब तक चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए चेंज नहीं कर सकती जब तक आप उसकी एनर्जी को चेंज ना करें, बिकॉज एनर्जी इज एवरीथिंग। अगर हम एनर्जी को चेंज करने से मेरा मतलब है उसके इमोशंस को चेंज करना, उसके बिलीफ को चेंज करना, उसके परसेप्शन को चेंज करना, उसको अप्रिशिएट करना। मैं बोलता हूँ झूठ मूठ का ही सही, लेकिन उसको अप्रिशिएट करना। किसको पता बच्चा एक छोटे से एप्रिशिएशन का भूखा है और ये सोच के बैठा है कि कोई वो दिन आएगा जब मेरे मदर फादर आकर के मुझे प्यार से बैठ करके मेरे पास, मुझे किसी एक गेम के बारे में मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने स्टडी में कुछ अचीव किया है, मैंने और किसी चीज में कुछ अचीव किया है, मेरे मदर फादर के पास इतना टाइम होगा कि वो आ करके मुझे इस चीज के बारे में अप्रिशिएट। हु नोज कि बच्चा उस चीज को लेके लॉन्ली होकर पड़ा हुआ है, एंड इट्स क्रिएट डिप्रेशन, इट्स क्रिएट लॉनलीनेस। हु नोज? और मैं आपको बता दूं, आज ऐसी बहुत सारी स्टडी रिसर्च हो चुकी है कि 90% इसी तरह के रीजंस निकलते हैं, और रीजंस ज्यादातर छोटे छोटे होते हैं बच्चों के माइंड्स में। बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लॉ, और उसकी वजह से हम लॉजिकली चीजों को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, वो अपने सामने एक दीवार बनाकर बैठा हुआ है अनवांटेड इमोशंस की, अनवांटेड ब्लॉकेजेस क्रिएट होकर पड़े उसके बिलीफ में, उसके परसेप्शन में। आपके जैसे परसेप्शन है वैसे ही परसेप्शन उसके आपके प्रति कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं, राइट? समवेयर वो दूरियां बढ़ती जा रही है। क्यों वो दूरियां बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो इमोशंस, जो प्यार, जो एप्रिशिएशन, जो लव शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने फादर मदर से, शायद उसको फ्रेंड से मिल रहा है, शायद वो मोबाइल टीवी से मिल रहा है, शायद वो दादा दादी से मिल रहा है,
ईच एंड एवरी टाइम पे ये प्रोग्रामिंग हो रही है। तो कैसे चेंज करें इन चीजों को? चेंज योर बिलीफ, चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर इनपुट, एज सिंपल इज दैट। जिस तरह से आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, अभी तक मान लीजिए जिस तरह से हैंडल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी 2 लाइन में खत्म कर लेता हूँ बात को। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसका उसके फादर से वो डर करके रहता है फॉर एग्जाम्पल, या मदर से डर करके रहता है फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो उसका एक इंप्रेशन उसके माइंड में बना होगा उसके फादर के प्रति कि जब भी मैं कुछ गलती करूंगा फादर चिल्लाएंगे या फादर दूसरे तरह से मुझे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इन द सेंस उसने एक इमेज बनाई हुई है अपने फादर या मदर के प्रति अपने दिमाग में। अभी मान लीजिए आज वो कोई गलती करता है और वही फादर प्यार से पास में जाकर के बैठते हैं, राइट, और उसके पास में उसके कंधे पे हाथ रख करके उसको प्यार से बोलते हैं, बेटा आप ध्यान से देखिए आपकी ये गलती कैसे हुई, आई विल गिव यू द गारंटी वो चेंज इंस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अजम्पशन लेके बैठा है अपने माइंड में कि मेरा फादर इसी तरह रिएक्ट करेगा, और समहाउ आपने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, आपने इनपुट चेंज कर दिया, आउटपुट अपने आप चेंज होगा 100%। बट प्रॉब्लम हम कभी अप्लाई नहीं किए इन चीजों को, हम थियरिकल चीजों को समझ रहे हैं। ज्यादातर पेरेंट्स दे आर नॉट अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन अ प्रैक्टिकल मैनर, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंफ्यूज। तो चीजों को चेंज करें, और सबसे ज्यादा चेंज करना है अपने अनवांटेड परसेप्शन को, खास करके अपने बच्चों के लिए, एंड चेंज योर इनपुट। इट इज दैट सिंपल। इनपुट चेंज करेंगे, आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा, वो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, हैंड ओवर टू यू। वी मूव टू द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच हितेश जी। आपने ऑलरेडी दो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था उसके रिलेटेड बहुत सारी इंसाइट्स ऑलरेडी दे दी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस। आपके सवाल मुझे दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों के सवाल लेके आए शो में। टाइम की मर्यादा है, शायद कुछ सवाल छूट जाएं। अगर आप द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, डू नॉट वरी, आपका एक भी सवाल खाली नहीं जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के सभी मेंबर को अपने हर एक सवाल के सॉल्यूशंस डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ जो तीसरा सवाल मैं पूछने वाला था, आई लाइक अंकिता जी टू शेयर हर ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन दैट। कि जो बात यहाँ पे हो रही है कि एक परसेप्शंस बने हुए हमारी लाइफ में। एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो वो क्या समझेंगे, हम कुछ बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास जब हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं या जब भी बच्चे हमारे आसपास होते हैं। कई बार ये कॉमन चीजें बोल रहे हैं, ये छोटा बच्चा ये कुछ नहीं समझेगा, ये छोटा बच्चा है, वो जाने दो, उसको अंदर रख दो, ये साइड में रख दो, साइड आउट कर देते हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी हियर? क्या हमारा एक एक बिहेवियर हमारे बच्चे ऊपर कितना इम्पैक्ट लाता है? और एज अ पेरेंट हाउ मच शुड बी वी कॉन्शियस, हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए जब भी बच्चे हमारे आसपास हैं, जब भी हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे बच्चे क्लोज हैं और हमारी बात, हमारे बिहेवियर को सुन रहे हैं। Okay. हाँ, this is very nice question again, because કહીએ ને કે આપણે જેમ છોકરાઓને વાળીએ ને એમ વળે, કુમળો છોડ જેમ વાળીએ એમ વળે, राइट। तो આપણે જે બોલીએ છીએ, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो लोग समझते हैं। लाइक हितेश जी सेड कि दैट एनर्जी ट्रांसफर्स, एंड इट इज वेरी ट्रू। इट इज अ परफेक्ट पॉइंट कि हितेश जी ने बोला कि एनर्जी ट्रांसफर एंड डज ट्रांसफर। मैं भी, आई जस्ट टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैं जब रेहान को पढ़ाने बैठती हूँ, वी आर लाइक इन चिल मूड। फिर जैसे जैसे टाइम जाता है वो थोड़ा उसको होता है कि नहीं अभी बहुत टाइम हो गया, अभी मुझे खड़ा होना है ऐसे। बट एज ही सीज के मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, he just picks it up. Mama, why are you getting frustrated? मतलब see the level of smartness the kids are having. हम तो बोल नहीं रहे हैं उसको कि हम फ्रस्ट्रेट हो, हम बोल रहे प्लीज रेहान डू इट ऐसे, प्लीज बच्चा डू इट ऐसे। बट ऐसे जब एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, दे कैन वेरी मच ग्रैब इट कि मम्मा फ्रस्ट्रेट, मम्मा गॉट फ्रस्ट्रेटेड। सो दे आर वेरी स्मार्ट, एंड यस दैट एनर्जी डज ट्रांसफर। फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि नहीं आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आई डोंट वांट टू स्टडी विथ यू, एंड दिस हैपेंस, इट इज वेरी नॉर्मल। सो वी कैन नॉट ब्लेम आवर चाइल्ड, इट इज अबाउट आवर पेशेंस।
when you sit to make them study, you need to have patience. क्योंकि वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे फॉर श्योर. उसको नहीं करना होगा, वो नहीं करेंगे. गिव देम अ ब्रेक. उसको तब ब्रेक करो, वो चेन को ब्रेक करो, उसको टाइम दो, एंड देन अगेन स्टार्ट विथ इट. तो आप बैड मम्मा से गुड मम्मा जरूर बन जाओगे फॉर श्योर. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक ऐसे हम बड़े बात करते होंगे, मतलब बड़े बात करते हैं, तो यस, समटाइम्स वी स्पीक लाउडली, समटाइम्स वी यूज अनवांटेड वर्ड्स, वी डू दैट. And if you feel कि your child is not listening to it, if your child, even if your child is watching TV, he or she is definitely listening to you. वो जब वो शब्द उसके दिमाग में बैठ गया होगा फॉर श्योर. एंड देन उसके बाद अगर कहीं पे जाके, कहीं पे भी, कभी भी इफ दे यूज दैट वर्ड, देन व्हाट विल डू इज विल स्कोल्ड देम. तब हमें क्या जवाब मिलेगा? मम्मा पापा आपने तो ये बोला था. सो दे फील कि जो मम्मा पापा बोलते हैं वो राइट होता है, वो सही होता है, वो गुड होता है. सो यू नीड टू टेक केयर इवन इफ द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन दैट रूम एंड यू आर फीलिंग कि चाइल्ड सो रहा है, अब हम बात कर सकते हैं. यू कैन नॉट टॉक अनवांटेड थिंग्स, क्योंकि वो उसके माइंड में जाता ही है, वो चीज पकड़ ही लेते हैं. So you need to be very, very much careful. Instead, I would say what me and Nishan do is हम लोग ड्राइव पे चले जाते हैं एंड वहां पे सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है. So yes, this is one way to get out of these things. But kids are very smart, very, very smart. And उसको अगर हैंडल करना है, which I must say that I really take my mother-in-law as this because she has a very good patience level. And the way she treats Rehan, even I learn from her, I learn from all my family members. I learn that how to treat your child, because I am a learning parent and I learn things every day. अगर आप सीखोगे नहीं तो आप किसी को सलाह मत दो, बिकॉज आई हैव सीन घर पे कुछ और बाहर पे कुछ और होता है. सो डोंट बी लाइक दैट. यू लर्न एवरी डे. इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग, देन मेक पीपल लर्न दैट. क्योंकि जब वो करोगे ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, मैं ऐसा करती हूँ. सो नाउ यू कैन से इट. And one more very important thing that kids are very smart, very, very smart. So you need to pay attention whenever you are whenever you are there with your kids. Please mind your words, mind your actions. Very, very important thing, क्योंकि जो वो देखते हैं वो वही सीखते हैं. So for a happy child, you need to be a happy parent first. आप मी टाइम मांगोगे तो चाइल्ड मी टाइम मांगेगा ही. आप बैड बिहेव करोगे, आप लड़ोगे ऐसे, तो चाइल्ड वो करेगा ही, बिकॉज दे फील दैट व्हाट माय एल्डर्स आर डूइंग इज राइट. एंड सो दे टेक इनटू देम. बट या, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ध्यान रखो, बहुत बहुत ध्यान रखो. ये जो 3 क्वेश्चंस इसमें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. From the day when child is born, you should take care of whatever words you are using it, whatever talks you are doing it, and जो कुछ भी good things है, good बातें हैं, अच्छी बातें हैं. And as Hiteshi said, that energy thing, तो yes, tell them good things, appreciate करो उसको, and you'll see the drastic change in them. उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दैट विल बूस्ट टू द अनदर लेवल. इफ इवन इफ अ चाइल्ड इज ड्राइंग अ कैट, छोटी की कैसे भी, अरे वाह, यू डिड अ ग्रेट जॉब, अमेजिंग. सो they'll be at par. They'll feel like मैं आज काय करू. Very true. Actually,
देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न गाइस। कई सारे सवाल हैं, जैसे कि भाविन जी का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, हम कुछ ही देर में उस सवाल को लेते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप साइंस के साथ कनेक्टेड हैं, इन चीज़ों में मॉडर्न साइंस जो प्रगति कर चुका है, जो डेवलपमेंट हो चुकी है इस पेरेंटिंग रिलेटेड या ह्यूमन ब्रेन को समझने की जो भी कोशिश हुई है, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बार निकल के आ रही है। जो बातें हो रही है यहाँ पे, लास्ट में हेतल जी भी एग्री करिए कि 1 साल का बच्चा भी सब कुछ सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। हमें लगता है कि वो नहीं समझ पा रहा, मगर ऐसा नहीं है, बिकॉज साइंस इज ऑल्सो प्रूव दिस थिंग। साइंस आज कह रहा है कि एक एडल्ट का ब्रेन, यानी कि 12 साल के ऊपर के व्यक्ति जो एडल्ट हैं, जिसे हम एडल्ट बोल सकते हैं, उस एडल्ट के ब्रेन की प्रोसेसिंग की क्षमता से 10 गुना ज्यादा एक 0 ईयर के बच्चे, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है, जब तक वो 12 साल की एज तक पहुंचता है, जो हितेश जी ने कहा कि वो लॉजिक नहीं है, वहां पे कोई फिल्टर नहीं है, प्योर डाउनलोडिंग है, जो भी आप देंगे वो एज इट इज डाउनलोड हो जाएगा। उसके ब्रेन की क्षमता 10 गुना ज्यादा है प्रोसेस करने की गाइस। सो माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर एनवायरमेंट, माइंड योर बिहेवियर गाइस। क्योंकि हमें लगता है जब हमारा बच्चा अनवांटेड चीजें करने लगता है, हम दोष थोप देते हैं कि मोबाइल है तो बच्चा बिगड़ रहा है, टेक्नोलॉजी है बच्चा बिगड़ रहा है, टीवी है तो बच्चा बिगड़, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो वहां से कुछ गंदी आदत आ गई। बट इट इज नॉट सो। यस, इट इम्पैक्ट्स, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट का पार्ट है तो इम्पैक्ट करती है, मगर वो इमोशनली बच्चा सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से कनेक्टेड है। वो चीज अगर कोई बदल सकता है तो माँ बाप डेफिनेटली बदल सकते हैं। उन्हें एफर्ट डालना होगा कि कोई एक चीज अगर उनके बच्चों में नेगेटिव बिहेवियर लाती है तो कैसे वो पॉजिटिवली उन इमोशंस का फायदा उठा के अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग सटीक करे और ग्रोथ के लेवल पे करे। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही इंटेलिजेंट है गाइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, भाविन जी का सबसे पहला सवाल है गाइस। भाविन जी के 2 सवाल है। पहला सवाल है उनका कि फैमिली में जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं एक उम्र की एज, एक एज ग्रुप के, तब कंपटीशन शुरू हो जाती है। लाइक इन टर्म्स ऑफ टॉयज के बारे में कंपटीशन, कपड़ों के बारे में, पर्सनल अटेंशन के बारे में कंपटीशन। तो कैसे इन सिचुएशन से पहले तो बच्चों को निकाला जाए, इस कंपटीशन से बाहर निकाला जाए। एंड वो जानना चाहते कि कोई ऐसी किताब है जो पेरेंटिंग के रिलेटेड कुछ अच्छी नॉलेज स्प्रेड करे। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके माइंड में है, हितेश जी और अंकिता जी विल टेक योर ओपिनियंस, बट मेरा सजेशन है गाइस, भाविन जी और सभी लोग जो भी इस प्रोग्राम में अभी भी लाइव जुड़े हैं, आपका बच्चा आपकी सबसे बड़ी बुक है। जस्ट पेरेंटिंग के रिलेटेड नहीं, पूरी लाइफ की नॉलेज आपका बच्चा आपको दे सकता है। अगर उस बुक को छोड़ के उस बच्चे को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया जाए, यू विल गेट द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ। अगर और कोई बुक है जो सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, दे कैन डेफिनेटली डू। मगर सर, व्हाट डू यू थिंक, जब कंपटीशन होती है कॉमन बच्चे की एज ग्रुप में, क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? Look, if we are growing in the Amazon jungle, for an example, just समझने की कोशिश की जाएगी इस चीज को। अगर हम अमेजोन के जंगल्स में अगर बड़े हो रहे हैं ना, राइट, तो वी नेवर अंडरस्टैंड हाउ द मोबाइल वर्क्स, हाउ द लेट्स से चार्टर प्लेन वर्क्स, हाउ द लैपटॉप वर्क्स, वी नेवर अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। बच्चों की गलती है ही नहीं इसमें कि वो जो कंपटीशन आप देख रहे हैं, समवेयर वी आर रिस्पांसिबल अगेन, वी आर क्रिएट दैट कंपटीशन एंड ऑफ द डे। फ्रैंकली स्पीकिंग, बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि हु इज कमिंग फर्स्ट, हु इज कमिंग सेकंड, हु इज कमिंग थर्ड, राइट। उनको फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी चीज का मतलब नहीं पता। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, लेट्स से जिसने ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, लेट्स से कि आपके बच्चे आपकी लाइफ की किताब है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए चीज क्या है, यू आर द फर्स्ट फ्रेंड एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ योर किड्स। अभी आप कितने बेहतर गुरु बन सकते हैं, कितने बेहतर फ्रेंड बन सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। आप कितने वर्स्ट फ्रेंड बन सकते हैं, कितने वर्स्ट गुरु बन सकते हैं, वो भी आप ही को डिसाइड करना है, राइट। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि लेट्स से अगर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक थोड़ा डीपर लेवल में लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो मैं चीज अभी बोलने वाला हूँ आप से, कोशिश कीजिएगा अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, बिकॉज अगर आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएंगे, आई विल गिव यू द गारंटी कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो है वो चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। पहले इसकी हम रूट कोज को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से
कि बच्चा अपने आप को कंपटीशन में डाल रहा है या तो अपने आप को कम्पीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा कहीं ना कहीं 4 साल का था, 5 साल का था या 6 साल का था, जब हमने उसने लेट से किंडरगार्टन में उसको डाला, जूनियर केजी, सीनियर केजी जो भी उसने कंप्लीट किया, हर जगह पे एक दौड़ लगी है, राइट। समवेयर वो अपने फादर को देखता है, डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड गाइस, बट वो अपने फादर को देख रहा है, वो अपने फादर को देख रहा है कि मेरा फादर भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। वो अपनी मदर को देख रहा है, वो अपनी मदर को भी ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि मेरी मदर भी कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रही है दूसरों से। वो अपने दादा दादी को देख रहा है, तो वहां पे भी वो एनर्जी डाउनलोड हो रही है कि वो अपने दादा दादी को भी देख रहा है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज अ कॉम्पिटिशन ना, दैट इज अ कॉम्पिटिशन ना। जब मैं आपसे अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं खुद से ही बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं कंपटीशन कर भी रहा हूं, तो मैं 10 सेकंड पहले के पास से आज कुछ बेहतर बनूंगा। एंड दैट इज व्हाई लर्निंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज। ये कोई शॉर्ट टर्म टॉपिक नहीं है पेरेंटिंग, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, और जब बुढ़े हो जाते हैं 65-70 ईयर्स के एज में, और जब उन्हीं के बच्चे अनवांटेड बिहेवियर परफॉर्म करते हैं या अनवांटेड लाइंस में चले जाते हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हमारी प्रोग्रामिंग में या हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों केसेस होंगे हमारी फैमिली में, राइट, जिनके फादर मदर बहुत जेन्युइन थे, समहाउ उनके बच्चे इतने जेन्युइन नहीं बन पाए, उतने लेवल पे अचीव नहीं कर पाए चीजों को। व्हाई? बिकॉज वो अपने आप को कंपटीशन में डाल करके ही चीजों को सीखना करना स्टार्ट किए। तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ईच एंड एवरी सेकंड पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और प्रोग्रामिंग हो रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है, रिसीविंग एंड सेंडिंग हर सेकंड पे चल रही है, दैट मीन्स इज कि कोई बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे है, कोई बच्चा जो 4 साल का है, कोई बच्चा जो 10 साल का है या 12 साल का है। अभी ध्यान से समझिएगा थोड़ा डीपर लेवल पर। मान लीजिए बच्चा 2 साल का है फॉर एग्जाम्पल, और उसके मदर जो है उसको ब्रीडिंग करवा रहा है या तो खाना खिला रहा है फॉर एग्जाम्पल, या 5 साल का बच्चा उसकी मदर उसको खाना खिला रहा है। अभी ध्यान से समझिएगा, एंड डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, क्योंकि हो सकती है चीजें हमारे फेवर या हमारे खिलाफ भी जा सकती हैं। जब आप खाना खिला रहे हैं, समवेयर जो मदर खाना खिला रही है, उसका ध्यान उस खाने में ना हो करके अपनी थॉट प्रोसेस पर है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट चल रहा है, या तो किसी टीवी सीरियल्स के, या तो किसी फ्रस्ट्रेशन के 2 सेकंड पहले के, या तो किसी का पास्ट का गुस्सा उसके दिमाग में चल रहा है। आई से जब आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं बच्चे को, जब आप बच्चे को पानी भी पास ऑन कर रहे हैं बॉटल के लेवल पर, राइट, ईच एंड एवरी मोमेंट पर आपकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ और बिहेवियर, वो पास ऑन हो रही है। आप एक खाना खिलाते खिलाते फॉर एग्जाम्पल टीवी देख रहे हैं जहां पे अनुपमा चल रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा सीरियल चल रही है लेट्स से, या फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, इट इज अ डेंजरस थिंग टू बी ऑनेस्ट, राइट, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज चल रही है जहां पे कोई भी अनवांटेड लैंग्वेज में बातें की जा रही है, अमेजोन पे कोई सीरीज चल रही है जहां पे कुछ भी, और हम इसको नॉर्मल लाइफ बोल रहे हैं। अभी हमारा लास्ट संडे को एक टॉपिक गया है नॉर्मल लाइफ के ऊपर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ, एंड समवेयर इस तरह का एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, उस वक्त सिर्फ बच्चा नहीं, आप खुद भी जो खाना खा रहे हैं ना, वो अंदर जाकर के एक एनर्जी क्रिएट करेगा, और वो एनर्जी क्रिएट करेगा उसी चीज की जो चीज आपने थ्रू द 5 सेंसेस अंदर डाली है। आई मीन टू से, जो खाना खाते खाते आप जब टीवी देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपके विचार चल रहे हैं किस तरह के चल रहे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, everything matters because everything is energy. When we say everything is energy, that means that's it. वो सभी चीजों को डिफाइन करता है कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि खाना बनाते बनाते आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े का फ्रस्ट्रेशन आपने दिमाग में लेकर के बैठे हैं और खाना खिला रहे हैं, और समवेयर वो जो बच्चा है वो उस पर्सन के साथ हो, चाहे दादा है, दादी है, पापा है, कोई भी पर्सन है, वो बच्चा उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ आप ही की तरह बिहेव करेगा। और हम सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना छोटा सा बच्चा ये ऐसी लैंग्वेज में कैसे बात कर रहा है, या इतनी छोटी सी उम्र में ये इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह का अनवांटेड बिहेवियर क्यों परफॉर्म कर रहा है। बट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने जो खाना खिलाया था, चांसेस आर देयर कि वो एनर्जी वहां पे गई एंड इट्स रिएक्ट। तो ये बातें हो सकती है हम लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, 99% चांसेस है आप पहली बार ही सुन रहे होंगे इन चीजों के बारे में, राइट, क्योंकि इन चीजों अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बारे में कहीं बात नहीं की गई है, राइट। और समवेयर हम इसी को नॉर्मल लाइफ समझ के पकड़ के चल रहे हैं। जब हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हम कहीं पिकनिक पे, कहीं टूर पे, या जस्ट चिल आउट करने निकल जाते हैं, राइट। बट क्या वो आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 दिन का, 5 दिन का टूर
आपको वो हैप्पीनेस दे रहा है, आपको वो जॉय दे रहा है, जब वो आपको नहीं दे पा रहा है, आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपके बच्चे को एक छोटा सा खिलौना भी हैप्पीनेस और जॉय दे सकता है? आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपका बच्चा 10 दिन आप कहीं बाहर घुमा के लेके आएंगे तो उसके बिहेवियर चेंज हो जाएगा? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब तक आपका इनपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट कभी चेंज नहीं होने वाला। इनपुट चेंज करने में करना क्या है? बी कॉन्शियस ऑलवेज व्हाट यू थिंक व्हेन यू टेकिंग अ फूड, और आप उसको खाना खिला रहे हैं, आपके साथ बैठ कर वो खाना खा रहा है, राइट? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू बिहेव, किसके कैसे आपके परसेप्शन है। और इसी के ऊपर हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारा एक मिशन है, एक तरीके से हमारा मोटो है, राइट, कि कैसे इस तरह की रियल कॉन्शियसनेस को स्प्रेड किया जाए, क्योंकि इस रियल कॉन्शियसनेस की जरूरत आज दुनिया को सबसे ज्यादा है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम बिजनेस जॉब ग्रोथ की बात करें, और इसी तरह की कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने के लिए कि लोगों को कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे पाए इन चीजों की, उसी के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, विच इज अगेन द इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी, जहां पे हमारा मिशन ही यही है कि कैसे हम कॉन्शियस पेरेंट पैदा कर पाए। बच्चों को कॉन्शियस करने की जरूरत नहीं है, दे आर नेचुरली कॉन्शियस, मेरे से आपसे ज्यादा समझदार है वो, बट द प्रॉब्लम इज डाउनलोडिंग गलत हो रही है एंड इट्स बिकम अ नेगेटिव बिहेवियर। अगर डाउनलोडिंग सही होगी, दे आर मोर स्मार्ट देन अस, राइट? क्यों? जो दुष्यंत जी ने जो थोड़ी देर पहले बताया कि उनका जो ब्रेन है वो ज्यादा कैपेबल है कंपेयर टू द एडल्ट ब्रेन। व्हाई? बिकॉज वो एक ब्लैंक पेपर है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं एक लाइन में, तो वो एक ब्लैंक पेपर है। नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, नए अपनी एक्सपीरियंस बन रहे हैं, नए साइनेप्स कनेक्ट हो रहे हैं, नए इमेजिनेशन बन रही है, नई क्रिएटिविटी बन रही है। प्रॉब्लम ये है, दुनिया समाज उनको क्वेश्चन करने से रोकती है, दुनिया समाज उनको क्रिएटिव बनने से रोकती है, एंड दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड अगेन। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दें, हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे से मेरा मतलब है वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रेडिशनली सिर्फ 1+1=2 समझाएगी बच्चों को। वो आपको वो लर्निंग कभी नहीं दे सकती कि आफ्टर द डिग्री जब आप रियल लाइफ में जाएंगे बेटा, तो अगर मान लीजिए किसी वजह से आप फेल हो गए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जॉब, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप अगर फेल हो गए, कैसे आपको बाउंस बैक करना है, वो आपको कहीं सीखने लिए नहीं मिलने वाला, ना ही उस बच्चे को कहीं सिखाया जाने वाला है। चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाए, चाहे आप कैम्ब्रिज में पढ़ाए, चाहे आप लोकल किसी स्कूल में पढ़ाए, बिकॉज ये अवेयरनेस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कमिंग टू दैट यूनिवर्सिटी। दुष्यंत जी, हैंड ओवर टू यू। हम आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है ना। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द शो। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, काइंडली टाइप एंजॉय सो वी आल्सो कनेक्टेड, कि आप अच्छे Yes. तरह से इन चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। भाविन जी, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अपने सवाल। एक और सवाल लेने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी वी आर 1 आवर, 1 कलाक का, 1 घंटे का समय खत्म हो चुका है, बट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द कॉन्शियस पेरेंट्स। जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है पेरेंट्स को कॉन्शियस बनना, उन लोगों के लिए सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा। निकिता जी का एक सवाल है। अंकिता जी, आई विल लाइक कि आप उसका अगर कुछ क्लैरिटी ला सकें कि उनका एक लॉकडाउन के पहले का उनका एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि उसका बच्चा बहुत ही एक्टिव हुआ करता था बिफोर लॉकडाउन, बहुत ही क्यूरियस बच्चा है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे में सवाल बहुत होते, क्वेश्चंस बहुत है, क्यूरियोसिटी है सब कुछ जानने की। मगर आफ्टर लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो गई कि इस क्यूरियोसिटी को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे उस बच्चे को काम डाउन किया जाए, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता। वो सारी चीजें जानना चाहता है, समझना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं उसे रोक रही है। तो कैसे इस क्यूरियोसिटी को हैंडल किया जाए और कैसे काम डाउन किया जाए उस बच्चे को? See, first of all, for us also, lockdown is a very new term. Now we are habituated because it is like 1.5 year, and yeah. So Nikita ji ka son might be below 6 years, I guess. So see, even Yes. if we are also having a curiosity कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं, मेरा सोशलाइजिंग कम क्यों हो गया है, मैं क्यों किसी के घर पे भी नहीं जा सकती, तो वो तो बच्चा है। मैंने जैसे बोला था कि उसका एक रूटीन होता है, स्कूल में जाना, सभी बच्चों के साथ पढ़ना, वहां पे खेलना एंड एवरीथिंग, वो सब एक्सपोजर वो इतना मिलता है स्कूल में आजकल
कि वहां पे ग्रीनरी इतनी होती है, एवरीथिंग दे गेट एक्सपोजर टुवर्ड्स एवरीथिंग इन फाइन मोटर्स, ग्रोस मोटर्स, बोथ द थिंग्स. सो अचानक से वो सब शट हो गया. सो ऑब्वियसली वो एक होगा ना, एक अनदर लेवल डिफरेंट क्यूरियोसिटी होगा. मैं क्यों ये नहीं कर सकता, मैं क्यों वो नहीं कर सकता, मैं क्यों वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम कोरोना से डरे हुए इतने, हमने बच्चों को भी इतना डराया है कि वहां पे नहीं जा सकते, ये होगा, वो नहीं कर सकते, वो होगा. डोंट डू दैट. If instead divert their mind into different activity. कि देखो, अगर आप बाहर जाते हो, ये एक्टिविटी करते हो, ये क्यूरियस, आप घर पे भी रह सकते हो, यहाँ पे ये एक्टिविटी भी हो सकती है, यहाँ पे वो भी एक्टिविटी हो सकती है, लाइक आई सेड क्ले प्लेइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड देयर आर मेनी ऑफ द बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस, वो सब इतना होता है कि वहां पे भी आजकल क्या है ना कि आई फील के लूडो, वो सब जो गेम, बोर्ड गेम्स है ना, वो इतना बच्चों को इतना नहीं आता जितना हम पहले इतना खेला करते थे. वो फैमिली टाइम कहीं ना कहीं इट हैज, वो एक ब्लर हो चुका है ऐसे. तो आप वो चीजें ऑनलाइन मंगवा कर आप उसके साथ वो खेल सकते हो, आप उसको साइड, वो आप उसके साथ उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड लेट देम गिव एक्सपोजर टू देयर फाइन मोटर्स मोर. आप बच्चे को वो इतना थिंक करते, इतना इतना थिंक करते, आपको क्वेश्चन करते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उसका माइंड अभी आइडियल हो गया है. बट इफ यू डोंट गिव देम टाइम टू थिंक इतना, इफ यू गिव मोर टाइम टू मेक देम प्ले, टू मेक देम प्ले डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, देयर क्वेश्चन यू लाइक दैट कि मम्मा अच्छा 6 आया तो अभी मेरा चांस अगेन, राइट. सो वो सारे क्वेश्चंस होंगे. वो क्वेश्चन नहीं होगा कि मम्मा मैं क्यों नहीं जा सकता, मम्मा मैं क्यों नहीं कर सकता, मम्मा व्हाई कैन नॉट मीट माय फ्रेंड्स. बच्चा, व्हाई डू यू नीड फ्रेंड्स व्हेन यू हैव फैमिली अराउंड यू. आप उतना टाइम दो उसको, आप उसको इतना आप उसको इतना प्ले कराओ. गेट टाइम फॉर योर किड्स. दिस इज, corona is actually, I feel sometimes it's a very positive thing, I know, but it is like parents को एक opportunity मिली है to get along with their kids, to connect with their kids. Please take this as opportunity rather than questioning कि मैं कैसे बंद करवाऊं. Just answer to them कि yes, ये भी question हो सकते, ये भी question हो सकते, and make their mind think to a different topic rather than corona, corona, corona. बच्चा डर गया है. डोंट मेक देम अगेन गेट दैट थिंग कि वो डर को बढ़ा मत दो. मैं ये क्यों नहीं, वो क्यों, क्योंकि वो एक रूटीन था जो एक सेटबैक सबकी लाइफ में आया है, इवन अस आल्सो. बट वी नीड टू गेट हैबिचुएटेड टू इट एंड वी नीड टू गेट गिव देम टाइम अ लॉट. और इतनी सारी एक्टिविटीज है, मेक देम प्ले, they'll question you like that rather than questioning those things. Divert their mind. थैंक यू सो मच अंकिता जी. दिस इज द वे गाइस, जब हमें कुछ, बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्यूरियोसिटी ही कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है. आपको एज अ पेरेंट क्रिएटिव होना पड़ेगा. रेगुलर जो भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, उससे हटके कुछ सोचना पड़ेगा. कुछ क्रिएटिव गेम्स आप बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव पजल्स आप डिजाइन कर सकते हैं, जिससे उस बच्चे की क्यूरियोसिटी बनी रहे. उस क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी गाइस बहुत वैल्यूबल है. आज अगर सोसाइटी में, आपकी एज में, मेरी एज में अगर हम देखने जाएं, तो हम क्या ढूंढते हैं? कोई एक ऐसा आइडिया आ जाए माइंड में जहां से मैं बिलियनर बन जाऊं, या मेरी लाइफ में सब कुछ मुझे मिल जाए. वो बच्चा उस क्यूरियोसिटी को लेके जन्मा है. तो अगर आप उस क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर देंगे, तो क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? सो मेक श्योर गाइस कि उस क्रिएटिविटी को जिंदा रखें, और वो क्यूरियोसिटी, वो क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जिससे एंड रिजल्ट जो बच्चा है वो भी उस क्वालिटीज को बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे फोकस कर पाए, और उस क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को एक अच्छी दिशा दे पाए. नाउ गाइस, आज के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कई सारे सवाल हैं जो हम आज नहीं ले पाए, मगर
आई थिंक दे आर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। रोहन जी, आप यूनिवर्सिटी के हिस्सा हैं, आपको कल Q&A सेशन है हमारी यूनिवर्सिटी का, आपको अपने सवाल का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। अंकिता, वुड लाइक, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है जो हितेश जी ने डिस्कस किया और जो हमारी भी बात हुई थी, द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आज हमने फोकस की, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की कि पेरेंटिंग पहले तो रियलिस्टिक वे में है क्या, कितने मिथ्स हैं, कितने इल्यूजन्स है पेरेंट्स के माइंड में, हम तैयार ही नहीं है एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छी जनरेशन का आउटकम हो या अच्छी जनरेशन को डेवलप कर पाए। तो जो यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ पेरेंटिंग है, बट एनी एरिया ऑफ लाइफ, लाइफ के जितने भी एरिया। प्रॉब्लम ये है कि आज हम प्रोग्राम हो चुके हैं टुकड़ों में जिंदगी जीने के लिए। कभी हमारा फोकस पैसों पे होता है, कभी हमारे स्टेटस पे होता है, कभी हमारा फोकस सिर्फ हेल्थ के ऊपर होता है, कभी हमारा फोकस सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर होता है। बट अगर हमको एक फुलफिल्ड लाइफ जीनी है, एक रियलिस्टिक वे में हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रोथ की लाइफ जीनी है, तो हमें हमारे सारे एरियाज बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। तो इस यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यही है। व्हाट व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आप अपना ओपिनियन रखें। व्हाट डू यू थिंक, किस यूनिवर्सिटी से क्या हम बेहतर कर सकते हैं और क्यों लोगों को इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में पहले तो जुड़ना चाहिए? बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर कि एवरीवन नीड्स इट। दिस इज द राइट टाइम। एक्चुअली 1.5 साल से जो इमरजेंसी हमने फेस की है हमारी लाइफ में, इट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक सिंपल थिंग कि हमारी लाइफ में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई और हमें नहीं पता कि इस अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल कैसे रहा जाए। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस यूनिवर्सिटी, एंड आई वुड लाइक इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस। थैंक यू सो मच। I feel that this is a very good concept. First of all, it is a very different and a very good concept, and people are in real need of it. अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें एक्चुअली उन लोगों की वो ज़रूरत है, बिकॉज दे स्टिल दिस पीपल आर लाइक नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंज एक जो आया है लाइफ में। बट एंड आई नो सम ऑफ द पीपल आर लाइक अगर वो कुछ परेशानी से इवन इफ दे आर गोइंग दे विल हेजिटेट टू शेयर। यस, अगर मैं ये कहूंगी तो मैं कैसी लगूंगी, बिकॉज ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर जजिंग यू, people are judging you since the day you are born. So stop thinking about the people, first of all. And if you are getting this thing to learn from somewhere, when people have taken initiative to make you feel comfortable, to make you feel that you can question their any damn thing, any yes, sort of thing, any sort of the difficulties, go for it. Question them, and they are having solutions for you. yes, And this is the perfect platform if you people want to get out of any kind of the thing, like it might be the lack of confidence, then lack of even lack of the our mind also weavers sometimes. So if it is like that, then even you have sometimes a low एक फेज होता है कि हमें लो फील होता है, व्हाई डू यू फील सो। वो जब आप कहते हैं ना कि हो जाएगा, इट डजंट हैपन, it yes, needs to get rid of it. So what this institution is doing is वो जो गार्बेज होता है ना, जो कचरा जो माइंड में भरा होता है, they just take it out and then they give you another life. So go for it, guys. Seriously, it's worth it. thank you, thank you so much, thank you so much, Ankita, for your kind words. First of all, it was great having you on the show tonight. आपकी जो insights, जो पेरेंट्स को आपने गाइडेंस दी है कि कैसे अच्छी क्रिएटिविटी डेवलप की जाए, इट इज प्राइजलेस गाइस। ऐसे ही महानुभव, ऐसे ही अलग अलग फील्ड के बड़े बड़े लेजेंड हम कोशिश करते रहेंगे कि टाइम टू टाइम आपके सामने लेके आएं, आपको एक्सपीरियंस कराएं रियल लाइफ का, क्योंकि ये सारे लेजेंडरी काम ये ऑलरेडी करके बैठे हैं, एक अच्छी सक्सेसफुल फील्ड में डेवलप कर चुके हैं, उनकी साइंस, उनकी रिसर्च लगी हुई है सालों की, उनकी ऑब्जर्वेशन लगी हुई है। मेक श्योर गाइस ये जस्ट बातें ना रह जाएं, क्योंकि मोटिवेशन
सिर्फ 2 घंटे काम आएगा, 3 घंटे काम आएगा, मैक्सिमम 3 दिन काम आएगा। जब तक ये सारी चीजें रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती, जब तक हम एक्शन नहीं लेते, तब तक चेंज की बात करना भी मेरे हिसाब से गुनाह है। सो मेक श्योर गाइस, ये सारी बातें ना रहे जैसे मोटिवेशन टॉक्स में हम सुनते हैं, बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़े अच्छे अंकिता जी ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, हितेश जी ने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी। व्हाट इज द आउटकम? हमारी ग्रोथ हो चुकी गाइस, हमारी एनर्जी प्लस हो चुकी। व्हाट अबाउट यू? आपने जो अपना 1 घंटा इन्वेस्ट किया, अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपनी क्लैरिटी, अपनी समझ शक्ति से इन्वेस्ट किया, व्हाट इज द आउटकम? जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप ऐसी चीजों के साथ सीरियसली जुड़ेंगे नहीं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो होप टू सी यू ऑल गाइस। जितने भी लोग अभी इस यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी में। पहले 500 लोगों के लिए गाइस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हर एक चीज इस यूनिवर्सिटी में आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रुपी फ्रॉम यू। एक सिंगल रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। वी आर कमिटेड कि सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो शुरुआत हमें करनी होगी। हमने शुरुआत कर दी है गाइस। आर यू रेडी? क्या आप बातें ही करेंगे कि चेंज को अप्लाई भी करेंगे? सो होप यू टेक योर वाइज डिसीजन। ऐसे ही अलग अलग लेजेंड के साथ मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे गाइस द वे ऑफ लाइफ टॉक्स में। कोशिश करिएगा गाइस, इस टॉक शो को हर एक जगह पे स्प्रेड कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप स्प्रेड कर सके, क्योंकि नेगेटिव चीजें हम बहुत इजीली स्प्रेड करते हैं। कॉमिक वीडियोस हैं, फट से हम व्हाट्सएप पे वायरल कर देते हैं, फट से इन चीजों को स्प्रेड कर देते हैं। उनको जो रियल चीज है, जो रियल लाइफ की बातें हैं, जो रियल चेंज की बात होती है, उसे स्प्रेड करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। सो होप गाइस इस एनर्जी के फ्लो को आप भी बना के रखें, इस एनर्जी का पार्ट बने इन एवरी टर्म्स पॉसिबल। मैं चाहूंगा हितेश जी अगर कुछ कहना चाहें 2 शब्द, और एल्स विल बी क्लोजिंग आफ्टर दैट। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंकिता जी फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस ऑल ऑफ यू, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जिन्होंने भी इनको शेयर किया है, और जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सभी के हम बहुत आभारी हैं कि आप इस तरह की नई जर्नी में जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की 2 लाइन बात करके यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ किस चीजों के बारे में। जैसे कि बीच में मैंने ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन में आपको चीज इनडायरेक्टली बताई कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आज प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक सफरिंग मोड में, एक सर्वाइविंग मोड में जीने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल कैसे रहना, उन चीजों के बारे में हम तैयार नहीं थे जब ये पैंडेमिक आया। यूनिवर्सिटी का जो मिशन है, हमारा जो मेन मोटो है, वो ये है कि जिस बच्चों के पीछे आज लाखों करोड़ों रुपए हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके हेल्थ के पीछे हम कहीं ना कहीं बहुत सीरियस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनकी आने वाली जनरेशन को हम चेंज करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ अदर वे, राइट। कैसे हम एक कॉन्शियस पेरेंट बन पाए पहले तो 24/7। और आप अगर कॉन्शियस रहेंगे, आप अगर हमेशा रिसोर्सफुलनेस में रहेंगे, तभी जाके जाने अनजाने आप उस एनर्जी को नीचे डाउनलोड करवा पाएंगे, राइट। तो नाउ जस्ट सी द थिंग्स कि जिस यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, द वे ऑफ लाइफ यूनिवर्सिटी, जो पहले 500 लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है, जहाँ पे आपको 1 रुपीस नहीं देना है। बट सबसे बड़ा जो आपका फायदा है वहां पर रहने वाला है, वो ये है कि आपके पास कहीं ना कहीं आपका एक दोस्त अवेलेबल होगा। कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंकिता जी ने बताया आपको कि कई बार ऐसा होता है, देखिए सवाल तो हजारों लाखों करोड़ों है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सवाल नहीं है, सवाल बहुत है। प्रॉब्लम यह है कोई प्लेस नहीं है, और अगर प्लेस है तो लोगों को हेजिटेट हो रहा है कि मैं अगर इस चीज को बोल रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचे। ज्यादातर लोगों को पड़ी नहीं है आपके प्रॉब्लम के बारे में, पहली बात तो, और ज्यादा दूसरे जो रिमेनिंग लोग हैं वो लोग शायद थैंकफुल होंगे कि आप उस प्रॉब्लम में हैं। तो डू नॉट आई मीन से टेक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। पहले एक बात समझ लीजिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की पहले यूनिवर्सिटीज है, जहां पे आपको ईच एंड एवरी टाइम मोमेंट पे, चाहे आपका रिलेशनशिप का कोई इश्यू है, चाहे हेल्थ के रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, चाहे बिजनेस जॉब ग्रोथ के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, या छोटे बड़े इश्यूज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कैसे 24/7 किसी भी प्रॉब्लम को आप इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, उसका थियरिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग दिया जाने वाला है, जो कंप्लीटली फ्री है अगेन, राइट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, जब आप 24 घंटे रिसोर्सफुलनेस में रहेंगे, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ फैमिली, एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा घर में। नाउ जस्ट सी द थिंग्स गाइस,
कि अगर हम किसी तरह से कोशिश करके 2 लाख 5 लाख या 10 लाख ऐसी फैमिलीज या ऐसे पर्सन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जो हमेशा रिसोर्सफुलनेस के एनर्जी के साथ में काम कर रहा है, जस्ट सी द थिंग्स कि उस 10 लाख फैमिली के अंदर आने वाली जो जनरेशन है वो कौन से बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ी होगी, वो कौन से अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ी होगी, वो कौन से कॉन्फिडेंस के साथ बड़े होंगे, राइट। तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। स्टार्ट हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही होगा। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हम ले चुके हैं, हम ऑलरेडी इसको स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ इट इज योर टर्न कि सही में आप इस इनोवेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, या आप इसको एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं, अगेन एक अच्छी टॉक की तरह ले सकते हैं। आई विल गिव यू द गारंटी नथिंग गोइंग टू चेंज। क्यों? क्योंकि चेंज तभी होगा जब आप एक्शन लेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। सो शेयर एज यू कैन, जितना भी आप कर पाए इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। द वे ऑफ लाइफ स्किल यूनिवर्सिटी में अभी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है 500 में, राइट, जहां पे आपको पूरी डिटेलिंग उसकी दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अंकिता जी, दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। जुड़ते रहिए गाइस, हर संडे माइंड कोड टॉक शो, जहां पे आप किसी भी प्रॉब्लम अपनी फेस कर रहे हैं सॉल्यूशंस ले सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी हिडन रखी जाती है। अगर कोई भी झिझक है व्हाट्सएप कीजिए गाइस, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ अंकिता जी का कि बहुत ही बिजी स्केड्यूल, आउट ऑफ टाउन होने के बावजूद, एक छोटा बच्चा साथ में होने के बावजूद आज इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एक अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे साथ मौजूद रही और हमें बहुत ही बेहतरीन इंसाइट्स दी कि क्या क्रिएटिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कितने कॉन्शियसनेस डेवलप की जा सकती है, कितनी क्रिएटिव चीजें की जा सकती है। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स ऑफ माइंड कोड एंड द वे ऑफ लाइफ टॉक्स। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ गीता जी। सो ग्रेटफुल टू यू। My pleasure. Grateful to Hitesh ji for always connecting with us and spreading this consciousness to the extremest level as possible. Thank you so much, guys.